ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स सब ठीक होंगे। तो कैसी है मेरी फैमिली? हाँ, आप सभी को ढेर सारा प्यार, मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पास्ट में क्या हुआ है और आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट के बारे में सबको ही पता होगा कि पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन आप उस पास्ट के बारे में जान के फ्यूचर को के लिए श्योर हो सकते हैं। अगर आपसे पास्ट की एनर्जी मैच हो रही है, दैट्स मीन आपसे फ्यूचर की एनर्जी भी मैच होगी। ओके, सो मैं आप लोगों के लिए पाइल सेट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेकल डेक से आई जस्ट वांट टू टेक 2 कार्ड्स प्लीज एंजल्स, 2 कार्ड्स एंड शून्य। ओके, प्रोटेक्शन. First card is protection. Second one is divide. I think I want to take this card, the peace. Yeah, it's visible to you clearly. Okay, yeah. So you have 2 piles. The protection card 24 number है, 28 number है peace card. You can choose this card. This is the pile number 1 protection card. This is the pile number 2 peace card. So choose कीजिए, close your eyes and एंजल से टेक कीजिए कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट का तो आपको पता ही है, तो एंजल से बोलिए कि प्लीज़ मुझे बताएं मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंजल्स, गॉड, जिन्हें भी आप मानते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी प्रोटेक्शन का कार्ड चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या आया समझ में आपके इस कार्ड को देख के, पता है क्या? आपने बहुत सारे लोगों से धोखे खाए हैं, बहुत सारा आपको चीट किया गया है, बहुत सारे दुख आपने सहे हैं। अब आप थक चुके हो, अब आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुके हो। आप अब खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब आपने खुद को खुदा पे छोड़ दिया है, गॉड पे छोड़ दिया है। अब आपने किसी पे भी ट्रस्ट करना, अब आप समझते नहीं है कि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। अब आप किसी को कुछ नहीं मानते हैं सिवाय गॉड के। मतलब क्या है यहाँ कि यहाँ आप बस गॉड को विश्वास करते हो, आपको किसी पे विश्वास नहीं रहा है। शायद आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से शायद आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको अब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा आपके जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन हैं उन्हीं ने आपको धोखा दिया होगा, वहीं आपको चीट करते होंगे, उन्हीं ने आपको चीट किया होगा। फॉर सम, इफ़ यू आर फीमेल हियर, आपको फिज़िकली अब्यूज़ भी किया गया होगा। ठीक है, आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया गया होगा एंड आपको मतलब ग्रांटेड ले लिया गया उस पर्सन के थ्रू। आपने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया, आपने उससे सब कुछ अपना दिया, तो उसके बावजूद भी उस पर्सन ने आपको चीट किया। उसके बावजूद भी वो पर्सन या फिर लोगों ने आपको चीट किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गंदी नज़र से देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सोसाइटी में लोग बहुत बुरा मानते हैं, बट इन रियलिटी यू आर रियली वेरी प्योर सोल। आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, बट दिस वर्ल्ड डोंट अंडरस्टैंड इट, बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो नाउ यू आर, वाह कितनी हैवी एनर्जी है, सच में बहुत हैवी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं रह गया है। अब आप गॉड की तरफ समर्पित होते जा रहे हैं, गॉड की तरफ छोड़ते जा रहे हैं अपने आप को, अपने सारे कर्मों को, कि अब आप कीजिए आपको जो करना है। हमने जो करना था, हमें जो करना था कर चुके हैं हम। दुनिया ने हमें जो कहना था कह चुकी है दुनिया। अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको क्या करना है, आप मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो आपने अब टोटली अगर ट्रस्ट किसी पे दिखाया है, ब्लाइंड ट्रस्ट, वो है गॉड पे, वो है एंजल्स पे, वो है आपके खुदा पे, आपके रब पे, आपके अल्लाह पे। आपने उन पे अब अपना ट्रस्ट दिखाया है। अब आप किसी और को ट्रस्ट नहीं करते। एंड गॉड ने भी
जब आपने उनको अपनाया ना तो गॉड ने भी आपको अपना लिया है। अब गॉड कहते हैं ना कि अगर आपको कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे वो करारा जवाब देंगे। आप में अभी आदत हो गई होगी कि अब आप लोगों को जवाब नहीं देते, वो कुछ कहते हैं तो आप शांत रहते हैं। आपको ये लगता है, या आपको लगता क्या है, इन रियलिटी यही है, अगर आप चुप रहते हैं तो खुदा खुद उन्हें जवाब देते हैं, खुद उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करवाते हैं कि उन्होंने उस टाइम आपको ये बोल के गलती की। वो आपको अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आपको कोई छू भी नहीं सकता उनकी मर्ज़ी के बगैर। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल। सो नाउ लेट्स सी इफ़ दिस एनर्जी मैच विद यू। ये जो एनर्जी मैंने बताई है, अगर ये आपसे मैच हो रही है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू देखिए, अदरवाइज़ आप दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपका फ्यूचर क्या है। प्लीज़ एंजल्स टेल मी कि पाइल नंबर 1 का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ एंजल्स टेल मी पाइल नंबर 2 का फ्यूचर क्या है। ओह सॉरी, 1 का। अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। पता है मुझे यहाँ पे ना, मुझे ये आप दिख रहे हो मून एंड स्टार्स, मुझे ना यहाँ पे ईद का भी लगा। बहुत सारे लोग यहाँ मुस्लिम हैं और वो ईद का त्यौहार मनाते हैं, बहुत ही प्यारा त्यौहार। तो आपके लाइफ में इस ईद से भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई होगी, या फिर आपके स्टार्स अलाइन होने वाले हैं। रिया जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको रिकग्निशन मिलने वाली है, सोसाइटी में एक पहचान मिलने वाली है, जिससे लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी। सच में कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है आपके लिए रिया, बहुत बेहतरीन होने वाला है कुछ। सच में जो आपने इतनी मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, आप हार चुके हैं, आपको लगता है कि मैं हार चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपने हथियार डाल दिए हैं, अब आपने खुदा पे छोड़ दिया है। तो खुदा ने आपको बोला है कि अब आप टेंशन लेने की सोचिए भी मत, अब हम हैं आपके लिए टेंशन लेने के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स टेल मी पाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है फ्यूचर में। आप है ना खुदा के सबसे प्योर सोल हैं, इसलिए वो है ना आपको हमेशा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी आप पे गंदी नज़र है, जिनकी बुरी नज़र है, काली नज़र है, उनको खुदा खुद आपसे दूर करेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड देखो, अगर आपसे कोई दूर जा रहा है ना, मैं एक बात बता दूँ, तो वो आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो गलत हो गया, ये मेरे से दूर जा रहा है ये पर्सन, नहीं, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। देखो प्रोटेक्शन ही है कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे क्या दिखा, जो पेन आपने सहा है, आप उस स्ट्रेंथ के ज़रिए, आप उस नॉलेज के ज़रिए लोगों को हील करने वाले हो, लोगों को शांत करने वाले हो, लोगों के मन में जो कहते हैं ना एक क्रूरता होती है, डर होता है, भय होता है, उसको ख़त्म करने वाले हो। आप हीलिंग के फील्ड में जाने वाले हो। इफ़ यू आर इन अ मेडिकल फील्ड, देन आप बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर या नर्स बनेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके बस छूने मात्र से ही लोगों को हीलिंग प्रोवाइड होएगी। सच में बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत पीसफुल है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन है ना और उससे आप बात कर लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो कहीं स्वर्ग में आ चुके हैं, किसी के उपदेश सुन रहे हैं। सच में आपसे बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आप लोगों को गुस्सा कैसे कंट्रोल करें ये भी सिखा सकते हो, कैसे खुद को हील करें, आप रेकी सीख सकते हो। सच में नाइट ऑफ कप्स, वाओ वाओ। आपको है ना कोई, पहली बात तो आपको कोई है ना ऐसा पर्सन मिलेगा
जो आप सोचते थे ना हमेशा कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन क्यों नहीं है जो मेरे लिए लॉयल हो, जो मेरे को ही चाहे, जो मेरे से ही प्यार करे, दिमाग दिमाग का भी यूज़ करेंगे वो, लेकिन उसके साथ साथ अपने इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो देंगे, आपके लिए आपको ज़्यादा तवज्जो देंगे ये पर्सन। और उसके साथ साथ आप भी लोगों को ये सिखाओगे कि किस तरीके से इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को सहने के बावजूद भी लोगों को किस तरीके से प्यार दें, किस तरीके से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, आपको एक हीलिंग फील्ड मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप लोगों को हील कर रहे हो, जहाँ पे लोग दूर दूर से आपसे हीलिंग लेने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए आ रहे हैं। ओके या समझ गई मैं एंजल्स, थैंक यू। ओके या आप भटके हुए लोगों को राह दिखाओगे रिया, आप भटके हुए लोगों को राह दिखाओगे कि किस तरीके से, कहते हैं ना जिन लोगों का कोई नहीं उनका खुदा होता है, या फिर खुदा के बंदे उन्हें सही रास्ता दिखाते। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे ना जिससे आप निकल के आ चुके हो, आप उन लोगों को उन इस दुनियादारी की असली सूरत से पहचान कराएंगे, और इस एनर्जी से, ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में लाएंगे कि वो उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ। आप हीलिंग के फील्ड में जाने वाले हो, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनने वाले हो, एंड इट्स वाओ। या नाउ लेट्स सी विद द ओरेकल डेक, प्लीज एंजल्स टेल मी पॉइंट नंबर 1 के लिए क्या है। आप ढेर सारे अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो, यू जस्ट नीड टू फेथ। आपको क्या ज़रूरत है, बस फेथ कीजिए। चीज़ें डिले हैं बट या चीज़ें आपके फेवर में हैं, चीज़ें आप ही के फेवर में हैं। डोंट वरी, बहुत सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों पे राज करोगे आप, लोग आपसे सलाह लेंगे, आप खुदा के ओर करीब होने वाले हैं, गॉड के ओर करीब होने वाले हो आप। इफ़ यू आर आर्टिस्ट है तो आपकी आर्ट भी बहुत ज़्यादा नाम कमाएगी। आपको है ना, ये हो सकता है आपकी जर्नी में आगे भी इस लाइफ टाइम में आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जो आपके हों लेकिन आपको चीट करें, लेकिन आप धीरे धीरे उन चीज़ों से निकलोगे, सीखोगे। 8 नंबर मुझे दिखा डबल टाइम, 8 शनि आपकी परीक्षा भी बहुत लेंगे, लेकिन आपको देंगे भी फिर बहुत ज़्यादा। आपका फेथ कभी नहीं टूटेगा भगवान से, और भगवान भी चाहेंगे आपका फेथ ना टूटे कभी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आपके लिए एक हीलिंग फील्ड, एक ऐसा पर्सन आ रहा है, आपके पास नॉलेज आ रही है जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, और मेरे हिसाब से तो इससे बेहतरीन गिफ्ट क्या हो सकता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सो अब पाइल 2 की रीडिंग देख लेते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पीस का कार्ड चूज़ किया है, आप खुद की अवेकनिंग कर रहे हो, खुद में खुदा को ढूंढ रहे हो। आप अपने अब के वर्जन से बहुत खुश हो, आप जो अब हो ना, आप उससे बहुत खुश हो। मे बी पास्ट कुछ भी रहा हो, मे बी पास्ट में आपने बहुत सहा हो, पास्ट में आपने बहुत सारे ऐसे कांटों से निकले हैं आपकी ज़िंदगी, लेकिन अब उन कांटों से उभर के आप ऊपर आए हो। आपको है ना हमेशा हमेशा बांधा गया होगा, आप ये मत करो, आप वो मत करो, लेकिन आपने खुद को फ्री किया है।
आपने जो आपकी सोल डिज़ायर करती थी ना हमेशा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, आपने उस सोल को, अपनी सोल की विश को पूरा किया है। और आपकी सोल इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती है कि आपने खुद को फ्री किया है, आपने खुद की बाउंड्रीज़ को तोड़ के अपने आप को स्टेबल किया है। आपने एक रेगिस्तान से निकल के एक ऐसी दुनिया में आप गए हो जहाँ पे लाइट ही लाइट है, हरियाली ही हरियाली है, जहाँ पे एक नॉलेज है, नॉलेज का भंडार है, जहाँ पे यूनिवर्स है। आपकी पास्ट लाइफ हमेशा कठिन रही है। आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसी मुसीबतों का आपने सामना किया होगा, बट नाउ आप पीस के मोड में हैं। आपको प्यार में बहुत धोखे मिले होंगे, प्यार में तो बहुत धोखे मिले होंगे आपको। आपका मन शांत नहीं रहता होगा पहले, पर अब आपका मन शांत है। अब आपका मन फेथ करता है। अब आपका मन जानता है कि आपको क्या करना है। अब आप खुद को प्रोटेक्ट करना जानते हो। अब आप लोगों को अपनी ओरा से प्रभावित करना चाहते हो। अब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लेकिन उन लोगों को जो आपको आपकी थर्ड आई चक्र, सॉरी, आपकी थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है। आप किसी पर्सन को मिलते हैं तो आप तभी बता देते हैं कि ये पर्सन कैसा है, कैसा होगा, या फिर कैसा इसका बिहेव होगा। सच में आई एम जस्ट फीलिंग कि आप बार बार सुन रहे हैं मुझे कि आप ग्रोथ में हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अब आपने अपनी बाहरी वर्ल्ड से तो जीत पा ली है जिया। पास्ट में आपने अपनी बाहरी दुनिया से जीत पा ली है, अब आप अपनी अंदरूनी दुनिया से जीत पा रहे हो। अब आप अपनी सोल, अपनी अपनी आत्मा को, अपने मन की तृप्ति कर रहे हो, अपने अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे हो। अब आप सेल्फिश नहीं, खुद की केयर करने वाले हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेल्फिशनेस है हमारे इन लोगों के अंदर। थोड़ा बहुत सेल्फिश होना भी ज़रूरी होता है, खुद की केयर करना भी ज़रूरी होता है, खुद के लिए गिफ्ट खरीदना भी ज़रूरी होता है। सच में ये आपका है कि अभी आप सच में एक पीसफुल लाइफ में गए हैं। अब आप एक ऐसी यूनिवर्स में, अब आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो बेहद ही पीसफुल है। पास्ट में जो हुआ हो आप उसे याद नहीं करना चाहते थे। पता है मुझे ये देख के है ना, मुझे ये नज़र आ रहा है, नहीं मुझे मेरा पास्ट नहीं जानना, मुझे अपना अपना अभी जीना है। आपका पास्ट खराब रहा हो बेशक, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है डियर। आई एम जस्ट सेइंग कि आपके ऊपर एंजल्स हैं, आपके लिए एंजल्स हैं जो आपको हर दम हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इट कुड बी पॉसिबल कि आप भी स्टार सीड हो, आप भी यहाँ किसी मकसद से आए हो। यस, आप बहुत सारे लोगों के लिए कल्याण करोगे, आप बहुत सारे लोगों का भला करोगे डियर। पाइल 1 की भी रीडिंग कुछ ऐसी ही थी, तो यू कैन सी, आप उसे देख सकते हैं। यू कैन वॉच द पाइल नंबर 1। लेट्स सी प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है फ्यूचर में। आप अपने चक्रास को बैलेंस करना सीख गए हैं, अब आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हैं डियर। अब आपको दुनिया से नहीं, अब आपको अपनी अंदरूनी बातों से फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ एंजल्स टेल मी कि पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, वाओ,
टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वेट अ मिनट डियर, पीस। आप थोड़ा सा बैलेंस आप में थोड़ा सा कम था या कम है, बैलेंस आप चीज़ों को थोड़ा कम कर पाते हो। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी, स्ट्रेंथ आपकी पास्ट एनर्जी है एंड दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। द फूल, वन मोर कार्ड एंजल्स, वेट, वन मोर कार्ड। वैसे मैंने पाइल नंबर 1 के लिए ऐसा नहीं किया। Okay, the hermit card is here and the wheel of fortune, you can see the wheel of fortune card, जजमेंट भी दिख रहा है मुझे, hermit, wheel of fortune, ठीक है। oh my god, wait, I just want to check। देखो अब मैं आपको बताऊंगी आपकी पास्ट की एनर्जी के बारे में जो अब निकल के एकदम से सामने आई है, ठीक है। आपको कोई ऐसा टाइम आपकी लाइफ में रहा होगा डियर जब आपको लगा होगा कि अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मेरा जीने का ना जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अब मतलब आपने सहन किया, आपने आप इतने अकेले हुए कि वो अकेलापन आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ले आया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आया। अब ये देखिए यहाँ पे ये पर्सन इस एनर्जी में है, लेकिन इसने इसकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसने खुद किया, इस एनर्जी से निकल के ये पर्सन हाई प्रिस्टेस में आया। मीन्स आपकी लाइफ में कितने ही स्ट्रगल क्यों ना रहे हों, लेकिन फिर भी आप डटे रहे, आप खड़े रहे और आपने ये वजूद पाया हाई प्रिस्टेस का। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। मे बी आप टैरो रीडर भी हों, अगर आप टैरो रीडर हैं तो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आपने खुद के इमोशंस को काबू में करना सीखा, अपने इमोशंस को आप छुपाने लगे एक चादर नीचे चादर तले, और अपने कॉन्फिडेंस को बाहर दिखाने लगे लोगों को। कई दफ़ा आप इम्बैलेंस भी हुए, आपको बैलेंस करना नहीं आता था चीज़ों को, लेकिन उसके बाद आपने एक चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। दो चीज़ों को आप हैंडल करते थे, बट आपने फिर सोचा कि मैं अब एक चीज़ पे फोकस करता हूँ। मझधार में भी फंसे, बहुत ज़्यादा सुनामी आई, बहुत ज़्यादा लहरें आई जो आपको भाग कर ले जाने को तैयार थी, पर आप बहे नहीं। आपने निडरता के साथ, एकदम धैर्य संयम के साथ उन चीज़ों से निकले आप। एंड नाउ योर फ्यूचर, 3 ऑफ कप्स। पता नहीं मैंने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में बोलने वाली थी, तो आपका दिल भी टूटा होगा कई दफ़ा, दिल भी टूटा होगा आपका कई दफ़ा, लोगों ने बहुत चीट किया होगा। आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, 3 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, द फूल कार्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप खुद को जान रहे हो और ज़्यादा डीपली, आप अपने आप को पहचान रहे हो। मैं एक और कार्ड आपके लिए लेना चाहूँगी, प्लीज़ एंजल्स 1 मोर कार्ड आप पाइल नंबर 2 के लिए दीजिए। प्लीज़ 1 मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज़ 1 मोर कार्ड एंजल्स, एक और कार्ड। ओके वेट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके लिए बहुत केयरिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन रहेगा। आपका हस्बैंड वो बनेगा जो बहुत केयरिंग होगा आपके लिए, और आप एज अ पावरफुल वुमेन रहेंगी अपनी लाइफ में। लोग आपको जानेंगे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके ओहदे की वजह से, आपके रुतबे की वजह से, आपने जो जो सहन किया उन चीज़ों की वजह से आपको जानेंगे लोग कि अरे देखो उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, उसने इतना बड़ा कुछ किया है, आज वो इतनी आपके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन हाँ आप है ना
घमंड से हमेशा बचेंगे कि मुझे गुरूर ना हो और नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आपको वही मिलेगा जिसे आप चूज़ करेंगे। यू हैव द पावर डियर, ठीक है। यहाँ पे है कि आपकी लाइफ में आप सेलिब्रेट करोगे बहुत सारी चीज़ों को, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स अब आने वाली हैं। ये जो डार्क टाइम था ये ख़त्म हो चुका है। अब आप खुद को हील करने वाले हो, खुद को टाइम देने वाले हो, खुद के ऊपर वर्क करने वाले हो। अब आप देश दुनिया घूमने वाले हो, इस दुनिया को एडवेंचरस बनाने वाले हो, अपनी ज़िंदगी को एडवेंचरस बनाने वाले हो। आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, इमोशंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके लिए कोई ऐसा लॉयल पर्सन रहेगा हमेशा आपके साथ, जो आपको हमेशा गाइड करेगा कि ये करना है, ये नहीं करना। एंड यस, आपको हमेशा बचाएगा। ऐसा कोई लॉयल पर्सन आपके लाइफ में रहेगा। इट कुड बी योर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। इट कुड बी योर पर्सन ऑल्सो, यस। या ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आप ये जल्दबाजी में करते थे ना कामों को, अब वो कम करने वाले हो। उसके साथ आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए चलने वाले हो। अब आप, पहले आप क्या था, आपको मंजिल की चाह रहती थी, अब आप मंजिल की नहीं, अब आप उस रास्ते को एंजॉय करने वाले हो, उस सफ़र को एंजॉय करने वाले हो। आप अब पीस मोमेंट में जाने वाले हो। अब आप अपने आप को ग्रो करने वाले हो एंड वर्ल्ड इसे देखेगा। बी रेडी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं आपके लिए ओरेकल डेक से एक कार्ड निकालना भूल गई। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स, वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। अब आप हो ना बहुत ज़्यादा, आपको मनी भी अट्रैक्ट करने वाले हो। आपका मुझे ये पर्स दिखा, बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करने वाले हो आप। या मुझे कुबेर का खजाना दिखा कि खजाना हाथ में लगने वाला है। या मुझे है ना ये मुझे यहाँ पे ना ये रिसोर्स दिखा कि अब आपके पास हर चीज़ का हर तरह का रिसोर्स होगा, ठीक है। अब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, अब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे, जैसे चल रही है वैसे चलने दोगे। एंड खुद को नरिश करोगे, इंजॉय करोगे, जैसा कि मैंने बोला, खुद की विजडम को बढ़ाओगे। दुनिया देखेगी आपको जहाँ देखेगा, ठीक है। अब आप खुद को इंजॉय करने वाले हो। अब आप दुनिया घूमने वाले हो। अब आप अपने फियर्स को कम करने वाले हो और अब आप अपनी विजडम को बढ़ाने वाले हो, अपने भय पे जीत पाने वाले हो, खुद को नरिश करने वाले हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो डियर। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बाय बाय।